The big story, of course, remains the Citizenship Amendment Act notification that has been brought in by the centre. It's been a full-blown political showdown. The opposition parties are gunning for government at the centre since the rules were notified. Now, the opposition parties are calling this an election ploy by the BJP at the centre ahead of Lok Sabha elections. Home Minister Amit Shah decided to hit back at the opposition parties, claiming that no Indian will lose citizenship over CAA. Home Minister Amit Shah went on to accuse Asaduddin Owaisi of AIMIM and the Congress party of allegedly doing vote bank politics, trying to mislead people over CAA. This after both Mamata Banerjee and AIMIM chief Asaduddin Owaisi launched scathing attacks at the centre. They accused the Modi government of targeting minorities deliberately and targeting Muslim minorities in specific. Chief Minister of the non-BJP ruled states like Bengal, Tamil Nadu, Kerala have denied implementing the CAA in their states. टीआरएस, कांग्रेस दोनों मजलिस से निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, आगे भगवान जाने कौन गांधी। ये केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर केसीआर, केसीआर केटीआर, और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। ये मजलिस भी परिवारवादी पार्टी है। ये तीनों पार्टियों का लक्ष्य राजनीति में अपने बेटे बेटों का कल्याण करना है, बेटों बेटियों का कल्याण करना है। जैसे असम में अब देखा, 2019 में जब शुरुआत किया था, 19 लाख लोगों को निकाल दिया था। इसमें 13 लाख हिंदू था, बंगाली, हिंदू बंगाली था। पहाड़ का भी 1.5 लाख का करीब था, सिख का भी था। सबको निकाल दिया था। कितना लोग इसमें, आपको पता है कितना लोग इसमें सुसाइड भी किया है। आज पूर्वस्थली में आपने देखा कैसे हिंदू समाज के भी कुछ प्रतिनिधियों ने सीएए को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उन्हें आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि नरेंद्र मोदी का ये निर्णय न्याय संगत है, ह्यूमन डिसीजन है। ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था, वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। मुझे लगता है कुछ लोग सोचते हैं कि वो कानून से और भारत के संविधान से ऊपर है। हम लोग संविधान से चलने वाले और संविधान से देश को चलाने वाले लोग हैं। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि। पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास किया उसको अक्षरशः लागू करना, लेटर एंड स्पिरिट लागू करना, वो हमने संकल्प लिया था, करके दिखाया है। सीएए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा।
9 बार सरकार ने, मोदी सरकार ने एक्सटेंशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से, 9 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार। और 4 साल और 3 महीने के बाद ठीक चुनाव के वक्त उन्होंने ये रूल्स की घोषणा की है। मकसद क्या है? पहला मकसद है ध्रुवीकरण। इनकी रणनीति, चुनावी रणनीति ध्रुवीकरण की होती है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन को लेकर ये अभी घोषणा की गई है। का सपोर्ट करने वाला भी लोग असम में है, का विरोध करने वाला लोग भी असम में है। जैसे दोनों पक्ष का आर्गुमेंट है। असम का पहले भी एक कानून था, IMDT कानून। जब कोर्ट में गया था, कोर्ट ने फैसला लिया और कोर्ट ने ही वो कानून को रिपील किया। संसद में का पारित हो चुका है, का रूल भी नोटिफाई हो चुका है। जो भी लोग का विरोध करता है वो अदालत जा सकता है। असम का स्थिति और असम का हालत खराब ना हो और असम एक पीसफुल स्टेट बने रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती है अगर ये सरकार MSP पे कानून लेके आती है, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोजगार संबंधी कानून लेके आती है, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है तो सरकार कोई भी हो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। CAA is an unwanted law. It aims to give citizenship to persecuted refugees who come from 3 specific countries, Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, who have come to India before 2019. But the twist in the tail is that it will only give citizenship to those who do not belong to the Islamic faith and to belong to the other faiths. Any law which differentiates people on faith is not acceptable and it is discriminatory. And if the India bloc comes to government, we will definitely revoke this law. যারা CAA নিয়ে ভোট নিয়েছিল তারা ভোট নিয়েছিল আপনার কাছে 2019 সালে। ভারতবর্ষে 2019 থেকে 24-এর মধ্যে শয়ে বিল পাস হয়েছে। একটা বিলের নিয়ম বা রুল ফ্রেম করতে 1 থেকে 1.5 মাস লাগে। CAA রুল ফ্রেম করতে লেগে গেল 5 বছর। কালকে যে CAA রুল ড্রাফট করে ছাড়া হয়েছে সেখানে খালি 40 পাতার ফর্ম, ভিতরে কিচ্ছু নেই। এই ফর্ম নিয়ে আপনি কোথায় অ্যাপিল করবেন, আবেদন করবেন, কিচ্ছু নেই। আর একটা গাজরের মতো, জুমলার মতো। So you heard how there is completely now a full political showdown that's happening ahead of Lok Sabha elections. Opposition is gunning for the Modi government, saying this was clearly an election ploy, while the BJP has maintained that this was a part of their manifesto as well. Let's bring in now my colleague Amit Bhardwaj for the latest on that. Amit, clearly CAA, with the notification that's come in, was expected to garner extreme reactions, and that has happened. But I also find it interesting that the opposition states have said we're not even going to implement it, and the BJP is ensuring that this clearly gets a lot of appreciation from BJP-ruled states. What are you picking up on the sort of differentiation that the states are planning to right now? Well, Pooja, this kind of reaction was very much expected from the Bharatiya Janata Party and the India bloc or the opposition-ruled state. You have states such as Tamil Nadu where calls are coming up that the CAA rules should not be implemented, and also leaders such as Mamata Banerjee of the Trinamool Congress, Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party are questioning the entire timing of the CAA. In fact, Arvind Kejriwal is expected to hold a press conference around 10 a.m. today, and he has already dubbed the entire CAA as, a fraud with the northeastern states, and similar stance has been taken by Mamata Banerjee as well. So clearly a well-calculated stance being taken by this by the opposition parties, especially the India bloc parties. On the other side, the BJP saying that if you have a problem with the CAA, approach the court. Interesting what you're telling us, Amit, that Aam Aadmi Party could be holding a press conference on that as well. Thank you for telling us about what's been happening in the political corridors.